हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के हायर कैलकुलस का अपन ने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर लिया था। चैप्टर फर्स्ट का नाम था लिमिट। कुछ एक डेफिनेशंस करी थी अपन ने कल। आज उसके आगे की देखते हैं, कुछ एक डेफिनेशंस हैं उसको कंप्लीट करते हैं, उसके स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर का था अपना पार्ट, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर हायर कैलकुलस का चैप्टर 1 था, जिसका नाम क्या था, लिमिट। कल डेफिनेशन देखी थी अपन ने फलन की, बाउंडेडनेस की और उसके अलावा रेंज ऑफ ए फंक्शन। आज अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर डेफिनेशन मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक एकदिष्ट फलन, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, एकदिष्ट फलन। डेफिनेशन देखिए पहले इसकी। लेट एफ बी एनी फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन x to y, defined on x to y, then if x1 is less than x2, that implies fx1 is less than equals to fx2, then fx is called monotonically increasing function, and if x1 is less than x2, that implies fx1 is greater than equals to fx2, then fx is called monotonically decreasing function. Decreasing function, and if x1 is less than x2, that implies fx1 is less than fx2, then fx is called strictly increasing function, and if x1 is less than x2, that implies fx1 is greater than fx2, then fx is called monotonically strictly decreasing function। देखिए स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन। मोनोटोनिक फंक्शन मतलब एकदिष्ट फलन। लेट एफ बी ए फंक्शन, एफ कोई फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइंड ऑन एक्स टू वाई, एक्स क्या अपने पास डोमेन, वाई क्या है कोडोमेन के अंदर, वो डिफाइंड है। देन इफ अगर x1 लेस देन है किससे, x2 से, x1 छोटा है किससे, x2 से, दैट इम्प्लाइज fx1 अगर छोटा हो या बराबर हो किससे, fx2 से, देन फंक्शन आपका fx क्या कहलाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक दिष्ट ह्रासमान फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग
सॉरी वर्धमान फलन कहलाएगा, एक दिष्ट वर्धमान फलन। एंड इफ x1 अगर छोटा है x2 से और fx1 क्या है, बड़ा या बराबर है किससे, fx2 से, देन फंक्शन fx इज कॉल्ड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली मतलब एक दिष्ट ह्रासमान फंक्शन कहलाएगा। एंड इफ x1 इज लेस देन x2, x1 क्या है, छोटा है किससे, x2 से, fx1 लेस देन fx2, देन fx इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली मतलब लगातार वो बढ़ता हुआ फंक्शन होगा। एंड इफ x1 इज लेस देन x2, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, देन fx इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लगातार घटने वाला वो क्या होगा, फलन होगा। तो ये अपनी इसकी डेफिनेशन थी मोनोटोनिक की, ह्रासमान वर्धमान एक दिष्ट फलन, और इसके अंदर स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्टली दोनों चीजें अपन ने देख ली। अब देखिए बाय डायग्राम इसको समझते हैं, ये चीजें कैसे कैसे काम करेगी। इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, x1 हमेशा क्या होगा, x2 से छोटा होगा, जबकि इंक्रीजिंग फंक्शन में fx2 बड़ा होगा या बराबर होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में fx1 बड़ा या बराबर होगा। इसके अंदर सिर्फ इनइक्वलिटी हटेगी, बाकी सेम कंडीशन रहेगी स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्टली के अंदर। अब देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे चार चीज बताई थी आपको। सबसे पहले बताया था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर क्या था, fx1 लेस देन या इक्वल होगा fx2 से। किसकी डेफिनेशन थी ये, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग की क्या थी, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2। ये क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्या था, fx1 अगर लेस देन है fx2 से, तो वो क्या बताया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड fx1 इज ग्रेटर देन fx2, देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं सबके ग्राफ से समझा देता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट ग्राफ है इसके लिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ये ग्राफ ऐसे कुछ बढ़ेगा, जैसे कि ये और ये क्या है, बी एक्स और x2 भी ले सकते हैं। तो मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ धीरे धीरे घटता है, मतलब ये अगर इसका हाईएस्ट पॉइंट है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो ये एक्स वाई आप दे सकते हो इसको नाम एक्स वाई। ये दूसरा ग्राफ है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का। थर्ड देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, वो लगातार एक साथ बढ़ेगा, वो लगातार क्या बढ़ेगा, घटेगा नहीं, कहीं पे कम ज्यादा नहीं होगा, बस एक साथ बढ़ेगा। अगर ये यहाँ पे है तो बी आपको हाईएस्ट पॉइंट पे ही मिलेगा, मतलब बढ़ता हुआ ही मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग के अंदर क्या होगा, फंक्शन आपका लगातार घटेगा। अगर ये यहाँ पे हाईएस्ट पे है तो बी क्या होगा, लगातार घटेगा, कहीं पे भी ये नहीं होगा कि वो घुमा हुआ हो या धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा हो, एक साथ कम होने पे ही चलेगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इसको बोलते हैं अपन। तो ये था आपका मोनोटोनिक फंक्शन पूरा पार्ट, ये मोनोटोनिक के ग्राफ। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इसके अंदर एप्सिलॉन डेल्टा। देखिए स्टूडेंट, सबसे मोस्ट डेफिनेशन है ये इस पार्ट की, इस किताब की। देखिए क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा, या इसको एप्सिलॉन
एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन परिभाषा देखिए क्या है, टू इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा such that when mod of x minus a 0 से बड़ा mod of x minus a less than delta, that implies mod of fx minus l is less than x. ये इसकी डेफिनेशन। 2 is एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है अपने पास कोई वैल्यू, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, इसके साथ अपने पास एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा इस टाइप से एग्जिस्ट करता है व्हेन 0 से बड़ा हो x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा और fx माइनस एल क्या हो जाए एप्सिलॉन से छोटा, तो ये चीज़ क्या होगी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन होगी। fx माइनस एस, x के लिए लिमिट पॉइंट क्या इसका a है और fx के लिए लिमिट पॉइंट क्या इसका l है। देखिए इसको अपन देखते हैं, यहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि a क्या है, l क्या है, ये एप्सिलॉन डेल्टा क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन इस चीज को देखते हैं, ये चीज क्या होती है। देखिए here x minus a less than delta means that, देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। मोड का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू प्लस की भी है और माइनस की भी है। तो सबसे पहले लिख लो कि मोड की वैल्यू का मतलब क्या होता है प्लस माइनस ये लेस देन डेल्टा। एक बार प्लस की वैल्यू लेते हैं, एक बार माइनस की वैल्यू लेते हैं। प्लस की वैल्यू ली क्या है x माइनस ए लेस देन डेल्टा और एक बार वैल्यू ली माइनस की, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा। प्लस माइनस हटा दो, x माइनस ए लेस देन डेल्टा और इस साइड भेजा x माइनस ए, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये क्या आ गया माइनस का डेल्टा। यहाँ से क्या है x इज इक्वल्स टू ये क्या है लेस देन a प्लस डेल्टा और इधर से क्या है x इज इक्वल्स टू x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। x ग्रेटर देन, देखो यहाँ से क्या है लेस देन और यहाँ से क्या है ग्रेटर देन, यहाँ से क्या है ग्रेटर देन और यहाँ से क्या है लेस देन। अब अपन a का एक नेबरहुड बनाते हैं। ये अपने पास कोई लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस से इन्फिनिटी। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ a प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा। ए माइनस डेल्टा किस साइड होगा, इस साइड होगा ए माइनस डेल्टा और यहाँ पे क्या है ए प्लस से डेल्टा, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस से डेल्टा। फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि x क्या है a प्लस डेल्टा से छोटा है, x क्या है a प्लस डेल्टा से क्या है छोटा है। तो मतलब कहाँ से, यहाँ से देखिए यहाँ ये कौन सी कंडीशन है x लेस देन a प्लस डेल्टा, x लेस देन है किससे a प्लस से डेल्टा से। नेक्स्ट वन किसकी कंडीशन है x बड़ा है a माइनस डेल्टा से, तो a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा तो इस साइड से होगा, तो क्या है x बड़ा है a माइनस डेल्टा से। ओके, अब अपन x का अगर नेबरहुड बनाए तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट तो यही बनाना, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है a माइनस डेल्टा टू a प्लस से डेल्टा। तो x दोनों में कॉमन बिलोंग कहाँ कर रहा है, इस एरिया में बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंगिंग इनटू रेंज ऑफ x क्या हुई यहाँ से, रेंज ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आया a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से क्या आया छोटा। a माइनस डेल्टा क्या आया x इससे तो छोटा और इससे बड़ा। तो यहाँ से देखिए x का अगर नेबरहुड बनाए तो x बिलोंग किसमें करेगा a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के अंदर बिलोंग करेगा। डेल्टा कोई क्या है, एक डिस्टेंस है, छोटी सी नेग्लिजिबल डिस्टेंस है जो a को थोड़ा इधर और थोड़ा आगे बढ़ा रही है, तो वो डिस्टेंस को अपन एक्सिस के बीच में बिलोंग करेगा। ऐसे ही अपन किसके लिए करेंगे fx माइनस एल के लिए करेंगे। तो देखिए fx माइनस एल के लिए क्या कैसे काम करेगा, ये किसकी रेंज आ गई x माइनस ए की रेंज अपन क्या दिखा दिया a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा बीच में
कंटेन करेगा। नेक्स्ट देखिए इसका सिमिलरली मोड ऑफ fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। वही मोड का मतलब प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से लिख सकते हो fx माइनस एल, एक बार लिख लो प्लस का, लेस देन एप्सिलॉन, दूसरा लिख लो माइनस का, तो माइनस का fx माइनस एल और लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से प्लस हटाएंगे तो क्या आएगा fx माइनस एल एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या आएगा fx माइनस एल इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। तो fx की वैल्यू क्या आई एल प्लस एप्सिलॉन, और दूसरी वैल्यू क्या आई fx की एल माइनस एप्सिलॉन। इसका नेबरहुड वैसे बनाएंगे, देखिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये हो गया एल माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया एल प्लस एप्सिलॉन। फर्स्ट कंडीशन अपनी इस साइड आएगी और सेकंड कंडीशन अपनी इस साइड आएगी। कॉमन पार्ट क्या है इसका, ये वाला क्या है कॉमन पार्ट। तो अपन रेंज ऑफ पूछेंगे, अपन रेंज ऑफ fx, तो क्या आएगा रेंज ऑफ fx की रेंज क्या आई एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा fx और इससे छोटा। तो fx बिलोंग किसमें किया एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिलोंग किया। तो ये था एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में, कि एप्सिलॉन डेल्टा कैसे बनता है, कैसे इसको दिखाते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा इसकी रेंज को दिखाता है, और जो क्या होता है एकदम नेग्लेजिबल होता है, बस पॉजिटिव होती है, बस इतना याद रखना है एप्सिलॉन डेल्टा पॉजिटिव होते हैं और इसके लिमिट पॉइंट को दिखाते हैं। इसका लिमिट पॉइंट एल है, इसके लिए क्या है ए है, तो इसको अपन शो करेंगे। देखिए इसमें इसका ग्राफ देखते हैं, ये दोनों आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखिए ग्राफिकल मेथड देखते हैं इसका। ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओके। सबसे पहले इसके लिए नेबरहुड किसका बनेगा ए का, और इसके लिए किसका नेबरहुड बनेगा एल का। इसका अपन ने क्या बनाया था ए माइनस डेल्टा, और इधर क्या बनेगा ए प्लस डेल्टा। ऐसे इसका एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। इसको fx मान सकते हो कि fx की लाइन को दिखा रहा है यहाँ पे, और x एक्सिस अपना एल ए की लाइन को दिखा रहा है, x की लाइन को दिखा रहा है। अब देखिए ये ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार इसको डॉट करके मार के ज़्यादा टाइम होगा। ओके, ये इसका ग्राफ बन गया। अब देखिए कहीं ना कहीं एल माइनस एप्सिलॉन किससे लिंक है ए माइनस डेल्टा से, एल कहाँ पे लिंक है ए से लिंक है, और एल प्लस एप्सिलॉन किससे लिंक है ए प्लस डेल्टा से। तो मतलब कहीं ना कहीं इन सब का क्या होता है आपस में लिंकअप होता है। ए की वैल्यू कोई ना कोई तरीके से एल के बराबर आ जाती है, किसी न किसी तरीके से ए माइनस डेल्टा ए प्लस एप्सिलॉन, ये सब चीज़ें आपस में क्या है कॉमन है, इक्वल है, हो सकती है कोई भी तरीके से। और एप्सिलॉन डेल्टा में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनकी वजह से ये क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर इनका ग्राफ बनता है तो लगभग कुछ ऐसे बनेगा, लगभग कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, इस टाइप से इसका क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे x कैसे बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, और l माइनस एप्सिलॉन से fx होगा l प्लस l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के। अब मैं कुछ एक चीज़ें लिख रहा हूँ डेल्टा और एप्सिलॉन के लिए, वो चीज़ कॉमन रहेगी। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, डेल्टा इज डेल्टा एंड एप्सिलॉन इज वेरी
small positive number and these are connected to each other depend on function। देखिए डेल्टा एंड एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है एंड दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डिपेंड ऑन फंक्शन एफ एक्स, और फंक्शन एफ एक्स पे क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। एफ एक्स किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यूज कैसी होंगी, क्या होंगी। देखिए इसके लिए कुछ एक ग्राफ है, कुछ एक एग्जांपल्स है, वो देखते हैं एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में ये कैसे काम करते हैं। देखिए एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ग्राफ बनाते हैं इसका सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस, वाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अपन वाई मान के चलते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें अपन देखते हैं कि एफ एक्स के लिए तो वाई एक्सिस काम करता है और सामने वाले के लिए क्या कौन सा काम करता है, अपना ये काम करता है। देखिए वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स इसकी लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। फंक्शन की वैल्यू वाई एक्स की क्या होती है, इक्वल लाइन होती है। देखिए तो इक्वल लाइन है तो ये यहाँ पे मिलेगा लगभग, और ये लगभग यहाँ, ये लगभग ऐसे ही मिलेंगे, तीनों पहले के मिलेंगे। अगर ये मिल रहे हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए माइनस डेल्टा के बराबर, ये वैल्यू ए के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए प्लस डेल्टा के बराबर। वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल्स टू अगर ए माइनस डेल्टा है तो वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए माइनस डेल्टा। अगर एक्स इज इक्वल्स टू ए है तो वाई इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, ए होगा। एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस डेल्टा है, वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस डेल्टा। बट वाई इज इक्वल्स टू देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, एल माइनस एप्सिलॉन। एक लिंक देखते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ए माइनस डेल्टा। तो यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू क्या है, ई है, तो ई पे एल आ जाएगा, तो यहाँ से इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा। तो किसी रिलेशन में क्या हो सकता है, एप्सिलॉन डेल्टा बराबर हो सकते हैं, किसी रिलेशन में क्या हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, किसी में 3 गुना हो सकता है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी के साथ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2x। y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ बना लो, लगभग इस टाइप से होता है, थोड़ा सा लगभग ऐसे होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ, यहाँ पे ए माइनस डेल्टा एल प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे ए प्लस ए माइनस डेल्टा, और यहाँ पे एल। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब देखिए इसमें लिंक कैसे होगा, अगर x इज इक्वल्स टू ए है तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2a। अगर x इज इक्वल्स टू ए माइनस डेल्टा है तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 a माइनस डेल्टा। तो यहाँ से देखिए कंडीशन क्या आती है, y इज इक्वल्स टू क्या है, l माइनस एप्सिलॉन ले सकते हैं a माइनस डेल्टा के लिए। तो ऐसे कंडीशन आप चेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू
एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 डेल्टा, इसको सोल्व करोगे तो। अब देखिए इसमें क्या आया था एप्सिलॉन इक्वल डेल्टा, यहाँ पे क्या आ गया एप्सिलॉन इक्वल 2 डेल्टा। 3 डेल्टा अगर मतलब सब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसे कैसे इसकी चलती है, वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये थी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन जो यहाँ तक अपनी काम करती है। इसी से अपन लिमिट पॉइंट निकालते हैं किसी भी लिमिट को सॉल्व करने के लिए, कैसे कैसे आप उसको ट्राई करते हो। तो गाइस यहाँ तक आप इसकी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन कंप्लीट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन लिमिट के बारे में देखते हैं, लिमिट कैसे निकाली जाती है। वैसे आपने 12th के अंदर पढ़ा है लिमिट के बारे में, LHL RHL वगैरह ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर। यहाँ पे अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके गाइस।